हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन करने वाले दोस्तों हम लोग JSSC सचिवालय, झारखंड सचिवालय परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये टेस्ट के रूप में मारिएगा दोस्तों, इसीलिए हम टारगेट लिख दे रहे हैं ताकि आपके हिसाब से इतना होना चाहिए। कुछ जरूरी नहीं, इसका हमारे तक चिंता करने का विषय नहीं है। तो अभी समय है, मेहनत कीजिए, सब हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ अलग हट के कीजिएगा दोस्तों, तब आपको चांसेस काफ़ी रहेगा। समझ रहे ना, भीड़ भड़ाका से हट के थोड़ा सा तैयारी करना पड़ेगा आपको यदि सिलेक्शन लेना सचिवालय परीक्षा में, तो क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है, ये तो आप भली बातें जानते हैं। चलिए, तो टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। शॉर्ट में रहेगा, 15 क्वेश्चन देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे। कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षणिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था, बताइए। कलकत्ता यूनिवर्सिटी किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था, बताइए। मैकॉले, हंटर आयोग, चार्टर अधिनियम, वुड्स का डिस्पैच, बताइए। तो दोस्तों ये कलकत्ता जो यूनिवर्सिटी है जो आया था वुड्स डिस्पैच के अकॉर्डिंग। ठीक है, पहले इसका आंसर 4, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, बताइए। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, क्वेश्चन बना हुआ यहाँ से, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एज ए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो MB राव कौन था, MN राव, सर VN राव। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गया था, बताइए। दक्षिण अफ्रीका मिलने गया था भैया गांधी जी से, कौन गया था, बताइए। बाल गंगाधर तिलक, वल्लभ भाई पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू। कौन गया था, गोपाल कृष्ण गोखले, इसका आंसर सी हो जाएगा। सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करने के लिए महात्मा गांधी को प्रेरणा किससे मिली थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। करों का भुगतान ना करने के लिए महात्मा गांधी को प्रेरणा किससे, हेनरी डेविड थोरियो, लियो टॉल्स्टॉय, जॉन रस्किन, गोपाल कृष्ण गोखले। तो हेनरी डेविड थोरियो से मिला था ये प्रेरणा। ठीक है, मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था, खिजर खां, मोहम्मद गोरी, मलिक कफूर, मोहम्मद बिन तुगलक। तो कौन था दोस्तों, इसका आंसर मलिक कफूर हो जाएगा। निम्नलिखित संधियों का कालक्रम से, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको तैयार करना है सचिवालय JSSC के लिए परफेक्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। ठीक है, कहीं भी क्वेश्चन मिलता है इस टाइप का जरूर आप तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा आपको एग्जाम में, देख लीजिएगा। ठीक है, लिख के रख लीजिए, इस टाइप का सवाल बनेगा ही बनेगा। चलिए, आपको बताना है पहले कौन हुआ था, उसके बाद कौन हुआ था। इसको इस समय क्वेश्चन क्या है, आपको यदि डेट याद है तब बना पाइएगा, वरना नहीं बन पाएगा, ये बात तो तय है। अमृतसर का ट्रीटी कब हुआ था, बताइए। ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1800 कब हुआ था, 9 में। बैसिन का ट्रीटी कब हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव सेकंड, पता है ना, बसिन का युद्ध। ट्रीटी जो हुआ था 1802 में हुआ था। बसिन का जो संधि हुआ था दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव सेकंड, ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव सेकंड, बसिन का संधि 1802 ईस्वी में। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि, बताइए। ये इंपॉर्टेंट इसलिए दोस्तों क्योंकि इसका क्या नाम है, बताइए। इस पहली बात है 1792 था इसका डेट, श्रीरंगपट्टनम 1792। और ये किसके बीच में होता है पता है, बताइए। ये इसको क्या बोलते थे, बताइए, और नाम थर्ड एंग्लो मैसूर, इंपॉर्टेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है। थर्ड, ये क्वेश्चन कराने का मतलब ये थर्ड एंग्लो मैसूर वार इसी को बोलते थे, श्रीरंगपट्टनम जो 1792 में। थर्ड एंग्लो मैसूर वार 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि। सालाबाई की संधि, बताइए। ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच में हुआ था, सालाबाई ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच में हुआ था। कब हुआ था, 1792 में हुआ था ना, 10 साल पहले, 1782। ठीक है, अमृतसर की संधि 1809, बसिन की संधि 1802, श्रीरंगपट्टनम 1792, थर्ड एंग्लो मैसूर वार इसी को बोलते हैं। और सालाबाई की संधि 1782 में। इसको और नाम बोलते हैं, बताइए तो क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। ठीक, इसलिए इंपॉर्टेंट है, समझ जाइएगा। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम को क्या बोलते हैं, थर्ड एंग्लो मैसूर, याद रखें, मैसूर थर्ड। और जो सालाबाई जो 1782 में हुआ था, ये किसके बीच में हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा में। इसको फर्स्ट एंग्लो मराठा वार बोलते हैं, 1782 वाला। ठीक है, याद रखिए। तो देख लीजिए कौन होगा पहले, 1782, 1792। तो पहले कौन होगा, पहले 4 वाला होगा। ठीक है, पहले 4, फिर कौन है 1700, फिर 3, फिर 2, फिर 1, यही तो है ना, 4 3 2 1, 4 3 2 1। ठीक है, 3 होगा इसका आंसर।
ना, कितना सारा क्वेश्चन मिल गया आपको। निम्नलिखित में से किसको डेजर्ट फॉक्स, बताइए डेजर्ट फॉक्स किसको कहा जाता है? डेजर्ट फॉक्स बोला जाता है जनरल रोमेल को। किसको? जनरल रोमेल को डेजर्ट फॉक्स के नाम से जाना जाता है। किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? बताइए, जब पंजाब को जो ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था उसमें जनरल गवर्नर कौन था? कौन था दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल था जब पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। बी ऑप्शन। भारत में अंग्रेजी की पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक नहीं, राजा राम मोहन राय नहीं, ये किया था J.A. हिकेस। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। निम्नलिखित में से वर्ष 2000 किस वर्ष में 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अक्सर लोग जल्दीबाजी में क्या करते हैं, 46-47 मार्क आ जाता है, ठीक है। 26 जनवरी का दिन था, स्वतंत्रता दिवस के रूप मनाया गया था 1930 में, ठीक है। याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहला ऑप्शन हो जाएगा 1930। भारतीय विश्वविद्यालय का स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुआ था? भारतीय यूनिवर्सिटीज़ का स्थापना जो हुआ था विश्वविद्यालय का, सबसे पहले किसके समय में हुआ था? मैकॉले, वेरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, बताइए। तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे, ठीक, किसके टाइम पे? लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। 1916 में लखनऊ संधि में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 400 देखिए, बताइए कौन सही है? मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल पर सहमति व्यक्त की थी। हाँ, ये हो सकता है, देखते हैं आगे। दलित वर्गों के लिए नौकरी में आरक्षण स्वीकार, गलत बात है ये। पाकिस्तान के निर्माण के लिए मुस्लिम लीग की मांग, नहीं। मुस्लिम लीग के साथ चुनौती, गठबंधन, तो इसका आंसर पहले ही सही है, ठीक है। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल पर सहमति व्यक्त की थी 1916 लखनऊ सेशन में, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? एकदम परफेक्ट क्वेश्चन दोस्तों, जितना क्वेश्चन दे रहे हैं ना, करवा रहे हैं सचिवालय के लिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सब। बताइए कौन कहता? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। क्या नाम इसका? इससे बी हो जाएगा। निम्नलिखित का सही, देखिए और क्वेश्चन दे दी इस टाइप का, बताइए कौन सही है? वेबल प्लान, बताइए। वेबल प्लान योजना जिसको बोलते हैं, ये बताइए। रेड क्लिफ हो गया, क्रिप्स मिशन हो गया, ये बताइए, और कैबिनेट हो गया, बताइए। इस वेबल कब हुआ था पहले बताइए, पहले डेट याद करने तभी होगा ये, बताइए। वेबल कब हुआ था? वेबल 1945 में। रेड क्लिफ कब हुआ था दोस्तों, बताइए? 1947 में। क्रिप्स मिशन 1942 में, और कैबिनेट 1946 में, ठीक है। तो सजा लीजिए, यही तो था। तो पहले कौन हुआ था? 42 ने। तो पहले हुआ था 3, फिर 45 1, फिर 4, फिर 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2, ठीक है। अच्छा, कैबिनेट मिशन में कितने मेंबर बना था? 3 मेंबर का टीम बना था ना, पता है ना कैबिनेट वाला कौन कौन था? लॉरेंस था, क्रिप्स था और अलेक्जेंडर, 3 था, याद रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है। 3 मेंबर का टीम बना था, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन लाहौर षड्यंत्र केस में संबद्ध नहीं है? लाहौर षड्यंत्र केस से कौन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, सबको पता है ये सब संबंधित थे, ये नहीं था, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। याद रखना दोस्तों, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिंह, इसका डेट पूछता है, जो फांसी पर लटकाया गया था डेट कब थी ये पूछता है, एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो कब था? 23 मार्च। कौन सा मार्च? 23 मार्च। कब? 1931। ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डेट 23 मार्च 1931, ठीक है। हालांकि लाहौर षड्यंत्र कब हुआ था? 1915 में। 1915 में, ठीक है। बताइए ये 1915 था कि क्या था, बताइए कमेंट करके, ठीक है। लाहौर षड्यंत्र कब रचा गया था ये, और ये बताइए जरूर, ठीक, कमेंट करके, ठीक है। अब दूसरी बात है कि ये 23 मार्च 1931 डेट इंपॉर्टेंट याद रखना है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। 23 मार्च 1931 कौन कौन? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। भगत सिंह, राजगुरु। तो एक और यहाँ से क्वेश्चन था जी कि लाहौर जेल में बंद था, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता था, लाहौर जेल में बंद था, ठीक है। जतिन दास करके था कुछ, जतिन दास करके कुछ था एक आदमी, लाहौर जेल में इसका डेथ हो गया था। तो ऐसे क्वेश्चन उठपटांग आता नहीं, लेकिन कभी कभार होता है, उठपटांग क्वेश्चन पूछ देता है। कितने दिन जेल में रहने के बाद उसका डेथ हो गया था? तो 63 दिन। कितना दिन? 63, 2 महीना 3 दिन। याद रखिए, ये सब क्वेश्चन मान लिया आ जाएगा ना, तो ये सब चीज़ छोड़ने वाला क्वेश्चन या फिर जो जानता वो सही करेगा तो उसका नंबर अच्छा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। उस जतिन दास थी वो लाहौर जेल में, ठीक है।
याद रखिएगा 63 दिन के बाद डेथ हो गया था इसका, जतिन दास। ठीक है ना। चलिए तो बताइएगा कमेंट करके। उम्मीद है दोस्तों 12+ नंबर आपका आना चाहिए, इस टेस्ट के अंदर आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे तो इतना है कि आउट ऑफ 16 भी लेकर आएंगे, ये बात तय है। जिसका तैयारी बहुत ज़बरदस्त है वो लेकर आएगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ है इसमें नहीं। बस इसमें थोड़ा सा डेट पे फंस सकते थे 1-2 सवाल में, बाकी सवाल तो आपके लिए सही था और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है। चलिए तो उम्मीद करते दोस्तों कि क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा लग रहा होगा। और किन्हीं को ग्रुप में जुड़ना दोस्तों, पेड वाला ग्रुप में अभी हालांकि जुड़ने का मौका दे रहे हैं अभी, तो जुड़ जाइएगा। ठीक है। 8968765101। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।